I want to look at three things in this passage with you. तीन चीजें मैं आपके सामने रखूंगा इस हवाले की मुनासबत से। First, we'll look at Christ's tears, पहले हम देखते हैं कि यीशु मसीह के आंसू, and then we'll look at Christ's power, फिर हम यीशु मसीह की कुदरत पर नजर करेंगे, and then we'll look at Christ's promise. फिर हम यीशु मसीह के जो वादे हैं उन पर निगाह करेंगे। So first, let's look at Christ's tears. आइए हम यीशु मसीह के आंसुओं की तरफ देखते हैं। In verse 28 to 32, 28 आयत से 32 आयत तक Mary is called out to meet Jesus. मरियम जो है वो खुदाम यीशु मसीह को मिलने जाती है। Now, Jesus cared deeply about this family. यीशु मसीह इस खानदान से बड़ी गहरी मोहब्बत रखता था, They were his close friends. वो उनका बड़ा करीबी दोस्त था। And when Mary comes to Jesus, her heart is full of questions. जब मरियम खुदावंद के पास आती है तो उसके दिल में बेशुमार सवालात थे। She says to Jesus, उसने खुदावंद को कहा, "If you had been here, my brother would not have died." अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई ना मरता। There is pain in that statement. इस उसका जो सवाल है उसके अंदर एक बड़ा दर्द है। Mary is saying, "Why did you let this happen? मरियम हकीकत में ये कह रही है, खुदावंद तूने ऐसा होने ही क्यों दिया? Why didn't you come earlier and heal my brother?" तू पहले क्यों नहीं आ गया और मेरे भाई को शिफा क्यों नहीं दी तूने? And Jesus doesn't answer her question. और यीशु मसीह उसके सवाल का जवाब देते हैं। But instead we read something else. लेकिन फिर हमें कुछ और चीजें पढ़ने की जरूरत है। We read when Jesus saw her weeping, जब यीशु मसीह ने उसके आंसू देखे and those who were with her weeping, और जो उसके साथ थे जो रो रहे थे, he was deeply moved in his spirit and greatly troubled. और वो तमाम जो इस तरह से बड़े दुखी थे, परेशान थे या बदहाल थे। Jesus looks at the pain around him, यीशु मसीह के जो इर्द गिर्द लोग थे उनकी वो तकलीफों और दर्द को देख रहे थे, of people weeping at the loss of a loved one. और वो लोग जिनके अजीज उनसे जुदा हो गए उनके आंसू देख रहा था। And Jesus' heart is troubled. यीशु मसीह का अपना दिल भी जो है परेशान था। Death is not the way that God made the world in the beginning. और जो मौत है, और खुदावंद ने जब दुनिया बनाई तो मौत का कोई हमें कुछ भी नजर नहीं आता। Death is not the way things are meant to be. मौत कोई ऐसी चीज नहीं कि जिसको हम मिल सकें, And Christ is troubled by it. और यीशु मसीह भी इससे जो है वो एक तरह से परेशान है। And he sorrows with those who are sorrowing. वो उनके साथ दुखी होता है जो दुख में मुब्तला होते हैं। And I want you to realize that shows us that we too can sorrow. मैं ये बात बताना चाहता हूँ कि जो मौत है वो हम पर दुख लेकर आती है। It is okay to weep in the face of death. अगर किसी घराने में या कहीं कोई मौत है तो रोना कोई बुरी बात नहीं है। We don't weep in despair. हम किसी नाउमीदी में नहीं रोते, We do weep with sorrow. लेकिन हम दुख में रोते हैं। We read on. जब हम कुछ और पढ़ते हैं, We read that as Jesus saw them, जब यीशु मसीह ने उनको देखा, that Jesus also wept. यीशु मसीह खुद भी रोया। And when the Jews who were around saw this, they said, और वो तमाम जो यहूदी इर्द गिर्द थे उन्होंने जब देखा, "See how he loved him." उन्होंने कहा, देखो खुदावंद उसको कितना प्यार करता था। My friends, this was the Son of God, मेरे अजीजों, ये खुदा का बेटा है, and he is weeping. वो रो रहा है। And in Jesus, we see the heart of God. यीशु मसीह में होकर हम खुदा की मोहब्बत को देख सकते हैं। And God is weeping with those who are weeping. खुदा उनके साथ रोता है जो रोते हैं। When death comes into our lives, जब मौत हमारी जिंदगी में आती है questions sometimes come to our mind. और बहुत सारे सवालात हमारे जहन में उठते हैं, Why did this happen? ये क्यों हुआ? Why did God let this happen? खुदा ने ऐसा क्यों होने दिया? Why do we have to feel this kind of pain in our hearts? हमें अपने दिलों में क्यों दर्द महसूस होता है? And Satan will come to us when we ask those questions. और शैतान भी आता है और हमारे दिलों में इस तरह के सवाल डालता है, And he will whisper into our ears. और He will whisper in our ears. He will say in our ears. वो हमारे कानों में कहता है, He will say, "God let this happen because he doesn't care about you." और शैतान आके हमारे कानों में कहता है, खुदा ने ऐसा होने दिया कि खुदा हमसे मोहब्बत नहीं करता। My friends, here we have the Son of God weeping, लेकिन अजीजों, भाई और बहनों, यहाँ खुदा का बेटा है जो रो रहा है, weeping with a sorrowing family. और उस घराने के साथ रोता है जो दुख और गम में मुब्तला है। And those who were around him were right to say, "See how he loved him." और जो इर्द गिर्द थे वो भी ये कह रहे थे कि देखो
वो कितना मोहब्बत करता था उनके साथ। When our hearts are hurting, जब हमारे दिल दुखी होते हैं, it's okay for us to weep. ये मुनासिब है, ये दुरुस्त है कि दुख के मौका पर रोया जाए। It's okay for us to ask questions. ये भी मुनासिब है कि हम सवालात पूछें, But never forget लेकिन एक बात मत भूलें, that the Son of God came into this world खुदा का बेटा दुनिया में आया and he felt our pain. और वो हमारे दर्द और दुखों को महसूस करता है। He came to suffer beside us. वो हमारी वजह से दुख उठा रहा है। He felt the sting of death. वो उसने भी जो मौत का डंग है उसने सामना किया And he is full of compassion. और वो तरस और प्यार से भरा है। Dear family, in your sorrow, अजीज घराने, इस गम में remember the tears of Christ Jesus. यीशु मसीह के आंसुओं को याद रखें। Remember that the Son of God experienced sorrow. इस बात को भी याद रखें कि खुदा का बेटा वो भी दुख को उसका सामना करता है। He is here among you and he's sorrowing with you. वो हमारे साथ है और उसने भी दुख उठाया। In the Psalms we are told that God catches the tears of his people. ज़बूर नवीस ये कहता है कि खुदा अपने लोगों के तमाम जो आंसू हैं उन्हें पूंछ लेगा He doesn't let them fall to the ground and be forgotten. और वो उनके आंसुओं को ज़मीन पर नहीं गिरने देगा और वो उन्हें लोगों को भूलेगा भी नहीं। He catches them and he puts them in his bottle. वो उनके आंसुओं को पकड़ लेगा और उनको एक शायद बोतल में डाल देगा। Remember that Jesus sympathizes with you. याद रखें कि यीशु मसीह आपके साथ हमदर्द है। There's more in this passage to give us comfort. लेकिन इस हवाले में कुछ और चीज़ें हैं जो हमें इत्मीनान और तसल्ली फराहम करती हैं। So secondly, I want to look with you at Christ's power. दूसरी जो बात है कि यीशु मसीह की कुदरत को हम देखेंगे। It's important for us to see the sympathy of Jesus. और यीशु मसीह की जो हमदर्दी है उसको भी हमें सामने रखना है। But I want you to realize the sympathy of Jesus is not weak. याद रखें कि यीशु मसीह की जो हमदर्दियां हैं वो कमज़ोर हमदर्दियां नहीं है, It is strong. वो बड़ी ताकतवर हैं। Sometimes when we're sorrowing with our friends, जब कभी हम अपने दोस्तों के साथ दुखी होते हैं, we can weep with them. हम उनके साथ रोते हैं, But sometimes we feel very helpless because we can't take away the pain. तो कभी कभार हम बड़े बेबस होते हैं क्योंकि हम उस दुख या दर्द को अपने सामने से दूर नहीं कर सकते। We can put our arm around their shoulders, हम उनके कंधे पर हाथ रखते हैं, but we can't fix the problem. लेकिन हम उस मसले को ठीक नहीं कर सकते। But that's not the case with Jesus. लेकिन यीशु मसीह के साथ ये मसला ना था। Jesus sorrows with us, यीशु मसीह उनके साथ दुखी होता है, but he also has come to do something about the problem of death. लेकिन वो उनके साथ आता है और जो मौत का मसला है उसको वो हल करता है। In verse 38 to 44, और 38 आयत से 44 आयत तक we read that Jesus told the people to take the stone away from Lazarus' tomb. यीशु मसीह ने लोगों को कहा कि लाजर की जो कब्र है उस मुंह में से पत्थर को हटा दिया जाए। And he prayed a prayer, और उसने फिर दुआ की। and then we read this. और फिर हम और पढ़ते हैं, When he had said these things, जब उसने ये बातें कही, he cried out with a loud voice, वो बुलंद आवाज से चिल्लाया, पुकारा, Lazarus, come out. लाजर बाहर आ जा। And the man who had died came out. वो जो मुर्दा था वो बाहर आ गया। In these verses, we are reminded of Christ's power over death. ये आयात हमें याद दिलाती हैं कि यीशु मसीह जो है उसका इख्तियार है मौत पर। Jesus has a voice that is stronger than death. यीशु मसीह की जो आवाज है वो मौत से कहीं ताकतवर है। The Bible tells us very clearly बाइबल मुकद्दस बड़ा वाज़ेह हमें बताती है, that to those who believe in Jesus, वो जो मसीह पर ईमान रखते हैं, one day their bodies will be raised to new life. एक दिन उनकी जिंदगियां नई जिंदगी में बदल जाएंगी। They perish now. वो तबाही में नहीं जाएंगे। But in this passage, इस हवाले के अंदर as Lazarus heard the voice of Jesus, लाजर जो है वो खुदावंद की आवाज सुनता है। he had new life and he came forth. उसके पास अब एक नई जिंदगी है। And Jesus said in John chapter 5 यीशु मसीह ने यूहन्ना की इंजील के 5वें बाब में कहा, that there is a day coming एक दिन आ रहा है when everyone who is in the grave हर एक जो कब्रों में होगा will hear the voice of Jesus वो यीशु मसीह की आवाज सुनेगा and they will come forth.
और फिर खुदावन आगे आता है, and those who are his children और वो जो उसके बच्चे हैं will be given resurrection life. और उन्हें भी नई जिंदगी मिलेगी, वो जी उठेंगे। And this is the hope of the gospel. ये अंजील की जो है एक उम्मीद है, This is the hope of the Bible. बाइबल मुकद्दस की ये उम्मीद है। It is not that we will be delivered from sorrow in this life. ये नहीं हो सकता कि इस जिंदगी में हम दुखों से छुटकारा पाएं। We will suffer हम दुखी होते हैं and we will experience the sting of death. और हम मौत के डंक का मजा चखते हैं, But the hope of the gospel is this, लेकिन जो अंजील की उम्मीद है, that through the power of Jesus and his resurrection, यीशु मसीह की कुदरत और उसके मुर्दों में से जिंदा होने के वसीला से we will one day rise to new life. हम जी उठेंगे और नई जिंदगी पाएंगे We will have eternal life with God. और हमारे पास खुदा के साथ नई जिंदगी होगी। This is because Jesus came to die in the place of his people. ये इस सबब से हुआ कि यीशु मसीह आया और अपने लोगों की खातिर मरा। He died the death, the cursed death that we should have died, वो लानती मौत मरा जो आपको और मुझे मरना था। that he might give to us his life, उसने अपनी जिंदगी आपके लिए और मेरे लिए दे दी, a life that never ends. वो जिंदगी जिसका कभी इख्तिताम नहीं हो सकता। He took the curse उसने खुद लानत को उठा लिया to give us the blessing of hope. ताकि हमें उम्मीद की बरकत से मालामाल कर सके। And so he says in verse 25, और वो 25 आयत में बयान करता है, I am the resurrection and the life. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ। And friends, this is certain hope. मेरे अजीजों, मेरे भाइयों और बहनों, ये एक यकीनी उम्मीद है। And it's hope that we hold to when our loved ones die. ये वो उम्मीद है जिसको हमें पकड़ना है जब हमारे अजीज हमसे जुदा हो जाते हैं। Jesus' tomb is empty. यीशु मसीह की जो कब्र है वो खाली है। And because his tomb is empty, उसकी कब्र खाली होने की वजह से the day is coming when all who believe in him, their tombs will also be empty. और वो तमाम जो खुदावन में सोए हैं उनकी कब्रें भी खाली हो जाएंगी। This is a certain hope, dear grieving family and friends, that Jesus gives us. ये एक यकीनी उम्मीद है जो खुदावन हमें दिलाता है। Isaiah tells us that a day is coming यसाया का मुसन्नफ हमें बताता है एक दिन आ रहा है when God will wipe away the tears from the eyes of his people. खुदा अपने लोगों के तमाम आंसू जो है वो पोंछ देगा। We will not sorrow anymore, हम फिर ज्यादा हम दुखी और परेशान और गम ज़दा नहीं होंगे and death will be no more. और आइंदा को मौत ना रहेगी। On that day, all of us who have believed in Christ, और हम तमाम उस दिन पर ईमान रखते हैं मसीह में, we will gather together हम इकट्ठे हैं and we will sing, और हम इकट्ठे होंगे और हम खुदा की तारीफ और तमजीद करेंगे। Where, O death, is your sting? ऐ मौत तेरा डंक कहाँ रहा? Where, O grave, is your victory? Sorry? Where, O grave, is your victory? मौत जो है वो फतह का लुकमा हो गई। So today we sorrow, आज हम दुखी हैं, but if our hope is in Jesus, लेकिन मसीह में हमारे पास उम्मीद है। the mighty, powerful Jesus, ताकतवर कुदरत वाला खुदावंद यीशु मसीह, then we have strong hope. उसमें हमें मजबूत उम्मीद है। So that leads me to one final point. और जो मेरी रहनुमाई करता है कि मैं तीसरा पॉइंट आपके साथ शेयर करूं। I want to look at Christ's promise. अभी हम यीशु मसीह का जो वादा है उस पर बात करेंगे। Jesus says in verse 25, यीशु मसीह ने 25वीं आयत में बयान किया, I am the resurrection and the life. क़यामत और जिंदगी तो मैं हूँ, Whoever believes in me, जो मुझ पर ईमान रखता है, though he will die, अगर वो मर जाए yet he will live. तो भी वो जिंदा रहेगा। And everyone who lives and believes in me will never die. हर कोई जो मुझ पर ईमान रखता है वो कभी भी ना मरेगा। Do you believe this? Jesus says. क्या आप मसीह पर ईमान रखते हैं? For all his sorrow, तमाम दुखों के बावजूद his mighty voice, उसकी जो ताकतवर आवाज है he gives us this promise. वो हमें ये वादा फ्राहम करती है, Whoever believes in me, जो भी मुझ पर ईमान रखता है, every single person who believes in me, हर एक फर्द वाहिद जो मुझ पर ईमान रखता है, though they too will die, वो मरेगा नहीं, they will live, वो जिंदा रहेगा and they will never die again. और वो दोबारा फिर कभी ना मरेगा।
And there's a focus in this passage और इस हवाले में जिस बात पर ज़्यादा फोकस किया गया है on faith. वो है ईमान। Jesus says in verse 40, यीशु मसीह ने 40वीं आयत में बयान किया, Did I not tell you क्या मैंने आपको नहीं बताया that if you believed, you would see the glory of God? अगर आप ईमान रखते हैं तो आप खुदा का जलाल देखेंगे। He prays in verse 42, और फिर उसने 42वीं आयत में बताया, I am praying on account of everyone gathered here, मैं उन तमाम के लिए जो है वो दुआ करता हूँ so that they might believe that you, the Father, sent me. आप खुदा ने आसमानी बाप ने आपके लिए मुझे भेजा है। Jesus is emphasizing the importance of personal faith. यीशु मसीह जिस बात पर जोर देना चाहते हैं किसी शख्स का शख्सी ईमान। I want to ask a question of every person here. मैं यहाँ जितने भी लोग हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। We are here to grieve over the loss of a loved one, हम यहाँ पर दुखी हैं, हमारे जो अजीज हमसे जुदा हुए हैं, but we are also reminded today लेकिन ये बात हमें याद भी कराई जा रही है that one day we are all going to die. एक दिन आएगा जब हम भी मरेंगे। We are all going to pass into the grave. हम तमाम जो है हम कब्र में जाएंगे। The most important question we can ask of ourselves today एक बड़ा खास सवाल जो आज हम अपने आप से पूछ सकते हैं, is the question that Jesus asked Martha. वो सवाल जो खुदावंद यीशु मसीह ने मार्था से पूछा, Do you believe this? क्या तू ईमान रखती है? Do you believe this? क्या तू इस बात पर ईमान रखती है? Do you believe that Jesus is the Son of God? क्या तू ईमान रखती है कि यीशु मसीह खुदा का बेटा है, That he came to die upon the cross for जो your sins? जो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर मर गया? Do you believe that your sins can be washed away by his sacrifice? क्या आप ईमान रखते हैं कि उसकी कुर्बानी से आपके गुनाह जो हैं वो धो दिए जाते हैं? Have you trusted in him as the Son of God क्या आप उस पर बतौर खुदा का बेटा ईमान रखते हैं and as your Savior? कि वो आपका निजात दहिंदा है? You can say yes. अगर आप कहते हैं हाँ, Then this promise belongs to you. और फिर ये वादा आपके साथ भी है, You will die. आप मरेंगे। Our brother has died. जिस तरह हमारा भाई जो है वो मर गया, But if we believe in him, in लेकिन Christ, अगर हम मसीह पर ईमान रखते हैं one day we shall live फिर जो है हम भी जिंदा किए जाएंगे। with every brother and sister who has died. हर एक भाई और बहन जो मरेगा, And we will live forever and ever in the presence of God. और फिर वो हमेशा हमेशा खुदा की हजूरी में जीता रहेगा या जिंदा रहेगा। But if your answer is no, you don't believe these things, अगर आपका जवाब ना में है कि मेरा ईमान नहीं है, then you don't have that hope. और फिर आपके पास ये उम्मीद भी नहीं है। So I just want to exhort you all today. और मैं आपकी इस मौके पर हौसला अफजाई भी करना चाहता हूँ, Place your hope in Jesus Christ. यीशु मसीह पर अपनी उम्मीद रखें। He gives us hope. उसने हमें उम्मीद बख्शी है, He gives us eternal life. उसने हमें अपनी जिंदगी अता की है, He washes away our sin and our shame. उसने हमारे गुनाह और हमारी शर्मिंदगी को धोया है। And he says, whoever believes in me. उसने कहा जो मुझ पर ईमान रखता है, And we need to remember that also today, और हमें आज ये याद करने की ज़रूरत है because that is the hope of the gospel. क्योंकि ये अंजील की उम्मीद है। So dear family and friends, अजीज़ घराने और तमाम भाइयों और बहनों, the Apostle Paul in 1 Thessalonians chapter 4 पहले थस्सलुनीकियों चौथे बाब में पौलुस रसूल बयान करता है, said that when Christians experience the death of a loved one, जब मसीही अपने अजीज़ों के दुख में मुब्तला होते थे, he said, we do not sorrow as people who don't have hope. तो पौलुस रसूल बयान करता है कि उन लोगों की मानद ना उम्मीद ना हो जिनके पास उम्मीद नहीं है। In Jesus we have hope, यीशु मसीह में हमारे पास उम्मीद है, and we look forward to the day when he will return. और हम उस दिन को देख रहे हैं जब हमारा खुदावंद वापस आएगा। And we remember the words of Psalm 30. और हमें ज़बूर 30 के अल्फाज याद आते हैं, Weeping will endure for a night, जो आंसू है वो हटा दिए जाएंगे, but joy comes in the morning. और फिर जो सुबह सवेरे जो है वो खुशी आएगी। It is the sincere prayer of my heart ये मेरा दिल भी संजीदा है इस बात में
that the Lord would comfort your hearts in the hope of the gospel today. और खुदा आपके दिलों को इत्मीनान और तसल्ली देगा उस उम्मीद के वसीला से। Pray that your faith in Jesus will be strong मेरी दुआ है आपके लिए कि आपका ईमान खुदावंद में मजबूत हो। as you remember that He is the resurrection and the life. आपको याद रहना चाहिए कि वो खुद मुर्दों में से जिंदा हुआ। And I pray that even as you sorrow today, मेरी दुआ है जब आज के इस दिन में आप दुखी हैं या परेशान हैं, you will be able to look forward to the morning of resurrection. और आप उस सुबह को देख सकें जिसमें जिंदा किया जाएंगे, When the weeping of God's people जब खुदा के लोग रोते हैं will be replaced with everlasting joy. और फिर हम उनको देखते हैं कि वो किस तरह अब्दियत में वो दिन बदल जाते हैं। Amen. आमीन।